अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के मेहमान बन के आए, आप लोगों को उलमाओं ने तकरीबन जो पूरा प्रोसीजर है हज का वो सब बता दिया, तो उसको मुझे रिपीट करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं। सही है। अब हमारे सामने जो ये नक्शा मौजूद है ये टोटल मिना का है, ये मुज़दलिफ़ा नहीं है, ये अरफात नहीं है। मुज़दलिफ़ा और अरफात क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर हमारा स्टे कुछ वक्त का है, यहाँ पे हमारा स्टे थोड़ा लॉन्ग है। सही है। हमारा मिना के अंदर सॉरी अरफात के अंदर स्टे है सुबह से लेके सूरज गुरूब होने तक, क्लियर। और हमारा जो मुज़दलिफ़ा का स्टे है वो ऑनवर्ड रात से लेके फजर तरफ, वो सिंधी में कहते हैं तरफ की, और आप लोग कहते हो हल्की सी जो रोशनी आ जाए, वहाँ तक आपका स्टे। सही है। फिर आपने दोबारा मिना की तरफ ही आना है, और हमारा इनिशियल स्टेज भी मिना है, एंड स्टेज भी हमारा मिना है। क्लियर हो गया। इसीलिए हम, क्योंकि मिना के अंदर हमारा हाजी सबसे ज्यादा गुम होता है, सबसे ज्यादा मिस हमारा मिना के अंदर होता है, इसलिए हमारा पूरा सबसे ज्यादा जो फोकस बनता है वो मिना बनता है। सही है। अच्छा, अब इस मैप की तरफ अगर हम देखते हैं तो काफी चीजें इस मैप के अंदर विजात से मौजूद है, सिर्फ हमने उसको रीड करना है। नंबर 1 हम क्या देखते हैं कि मैप के अगर हम राइट एंड पे देख रहे हैं तो ये हमारे पास जो दी गई है मकतब नंबर, जोन, कैंप या गेट नंबर, गिल्ड। अब ये जो चीजें दी गई है ये मैप को रीड करने के लिए दी गई है। अब मैप को रीड करने के लिए मिसाल के तौर पे पहले हम अपना मकतब ढूंढेंगे, मकतब नंबर 1 to 9 आ गया। जोन हमारा 2 है, जोन 1 या 2 इसको आप न समझे तब भी कोई मसला नहीं, हालांकि इसको समझने के लिए और चीज होती है। क्लियर। हमारे लिए जो फोकस होगा वो ये पॉइंट होगी 34/56। अब इसमें 34 नंबर हमारा कैंप है, बटा जो भी हो वो हमारा रोड है, तो ये 56 नंबर हमारा क्या है? रोड है। इसी तरह अगर ये देखिए 52/62, तो इसका मतलब क्या हो गया? 52 क्या हो गया? हमारा कैंप हो गया, 62 क्या हो गई? रोड हो गई। अच्छा, अब हम हमारा क्या हो गया? G7। अब ये G7 क्या है? क्या आप देखेंगे कि ऊपर ABC लगी हुई है और नीचे भी ABC है 1 2 3 इस तरफ भी है, 1 2 3 उस तरफ भी है। जो कंप्यूटर चलाता है उसे तकरीबन एक्सेल अगर चलाया तो उसके अंदर ये चीजें क्लियर हो जाती है। मगर छोड़े उसको, हम यहाँ देखते हैं क्या है? G7। हमने G को पकड़ा और हमने वहां 7 को देखा, G का 7 पे आए तो यहीं पे हमारा इस बॉक्स के अंदर हमारा मकतब मौजूद है, और हम इसी बॉक्स के अंदर देखते हैं तो 1 to 9 मौजूद है, और हमारा जो कॉल नंबर यहाँ पे लिखा है वो 34/56 है, वो भी मौजूद है। हम इजीली अपने मकतब पे पहुंच गए, बजाय हम नक्शे को इधर उधर देखें कि हमारा मकतब कहाँ है, उसको इजीली ट्रेस करने के लिए ये चीज मौजूद है। यहाँ पे ये मैप बड़ा है तो हम इजीली बगैर इसके ट्रेस कर रहे हैं, मगर जब हमारे हाथ में मैप छोटा होगा, ये सारी चीजें छोटी छोटी नजर आ रही है, तो हम इस चीज का सहारा लेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पे कोई सवाल नहीं? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो पोल है, ये जो 34/56 जो है ये पोल है बेसिकली, ये हमें दूर दूर से नजर आएगा, इसकी हाइट बहुत बड़ी होती है। क्लियर। अच्छा, हमारा जो पहले यहाँ से हम जब निकलेंगे ऑनवर्ड, शायद हम 7 जिलहज्जा को और 8 जिलहज्जा की रात को या शाम को या मगरिब को जो टाइम हमें मकतब की जानिब से मिले, यानी जो मकतब यानी हमारा अल्लाह जी जो वो हमें टाइम देगा, उस हिसाब से यहाँ बसें आ जाएंगी, उसमें बसों में बैठ के हमने यहाँ जाना होगा। यहाँ तक हम बसों में आएंगे और उस वक्त की पोजीशन ये होगी। अब थोड़ी सी ये चीजें आपने उम्मन सबके मुंह से सुना होगा, 511 चौक, 511 चौक। ये 511 चौक ये एरिया है, ये वाली एरिया नजर आ रही है सबको? ये 741 लिखा हुआ है, और ये वाली जो एरिया है इसको 511 चौक कहलाया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ से सड़क आ रही है, यहाँ से सड़कें आ रही है, ये वाली सड़कें, ये सारी सड़कें यहाँ आके मिलती है, तो इसको हमने 511 चौक का नाम दिया हुआ है। ये बहुत मशहूर जगह है मिना की। क्लियर हो गया? अब हमारे जो बस आएगी यहाँ तो हो सकता है इस 511 चौक पे उतार दे, मोस्टली होगा कि 511 पे नहीं, हमारे जो टेंट है उसके सामने में उतार, मगर रश की वजह से या क्राउड की वजह से हो सकता है वहाँ सऊदी क्या करे कि देखो अभी से अगर आप इसको मेरे बाद जब मैं समझा दूं उसके बाद आके देख लेना कि वहाँ पे तो एरो लगे हुए, तो इन्होंने सिग्नल सिस्टम बनाया हुआ है। हो सकता है यहाँ पे पैदल चलने वालों को छोड़ के गाड़ी को न छोड़े, गाड़ी वहाँ पे सिर्फ सऊदी की परमिट वाली गाड़ी बस उनकी जाएगी, इसके अलावा प्राइवेट गाड़ी कोई भी मिना के अंदर एंट्री नहीं होगी। सही है।
तो अगर उन्होंने अलाउ किया तो हम 1 to 9 तक जाएंगे, अगर उन्होंने अलाउ नहीं किया तो बस हमें यही उतार देगी, उसके बाद हमने ऑनवर्ड पैदल जाना है। अच्छा, अब वहाँ की जो पोजीशन होगी, हमने अपना वहाँ उतरने के बाद हमने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि हम हैं कहाँ। पहले हमें अपना वजूद देखना है कि हम कहाँ हैं। नक्शे को हम बाद में देख लेंगे, इन चीजों को हम बाद में रीड आउट कर लेंगे, पहले हमने अपना वजूद देखना है। उस तरफ मैं रिसेप्शन के राइट हैंड पे खड़ा हूँ, सही है, ये मेरी लोकेशन है। अब यहाँ से अगर मुझसे कोई पूछता है डिस्पेंसरी का है तो मैं बता दूंगा सीधा, अगर वहां से खड़े होकर बताऊंगा तो कहूंगा सीधा आके फिर लेफ्ट जाओ, ये बताने का तरीका होगा। तो यहाँ पे भी हम पहले अपनी पोजीशन का तयन करेंगे कि हम कहाँ। अगर हम 511 पे उतरे हुए तो आपको बता दूं, अगर जिस तरफ महलात नजर आए और दूर दूर से ट्रेन नजर आ रही होगी पटरी, स्टेशन नंबर जैसे 511 पे उतरेंगे तो स्टेशन नंबर 1, ये जो स्टेशन नंबर 1 है ये भी दूर दूर से नजर आएगा। जो माशाल्लाह सारे एयरपोर्ट से आए, मैंने कराची एयरपोर्ट देखा है तो उसका तो दूर से पता चलता है, जिना इंटरनेशनल लिखा होता है, इसका भी दूर से लिखा होता है स्टेशन नंबर 1, सही है। तो स्टेशन नंबर 1 दूर से नजर आ रहा है। ये वाली जो एरिया, यानी मैं अगर मेरा लेफ्ट हैंड पे ट्रेन स्टेशन आ रहा है तो मेरा फेस यकीनन शैतान की तरफ है। अगर मेरे ये राइट हैंड पे आ रहा है तो मेरा फेस यकीनन मुजदलिफा की तरफ है। मुजदलिफा और शैतान कॉम्प्लेक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये वाला एरिया क्या लिख रहा है, मुजदलिफा और अरफात की तरफ, एरो इस तरफ दिया गया है और शैतान कॉम्प्लेक्स इधर है, तो दोनों एक दूसरे की 180 डिग्री अपोजिट है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमने अपना फेस रखना है शैतान कॉम्प्लेक्स की तरफ, सही है। और हमारे जब ये चौक पे खड़े होंगे तो यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन जो जा रही है इस पे लिखा है पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, सही है। और इसी के ये इसके ऊपर जो है छत होगी, छत और पंखे होंगे। तो यहाँ पे इस सड़क का कोई नंबर नहीं होता, ये पैदल चलने वाली रोड कहलाई जाती है। इसके बिल्कुल बराबर में, वैसे यहाँ पे जब हम उतरेंगे तो ये हमें दोनों करीब नजर आएंगी, एक 62 एक 56, ये दोनों हमें सड़कें करीब नजर आएंगी। दोनों के बीच में कोई खास फासला नहीं है, यानी इस तरफ हमारे 62 है, इस तरफ हमारे 56 है। ये सड़क के नंबर है और नाम भी वहाँ मौजूद है, 56 अल जवारा है और 62 जो होगी वो सुकुल अरब होगी, हाँ सुकुल अरब, सही है। अब वहां पे होगा क्या कि हमने जाना है अपने रोड नंबर 56 की तरफ। जैसे वहां खड़े बड़े बोर्ड पे लिखा होगा 56 नंबर भी लगा होगा, 62 भी लिखा होगा, इस तरफ हमारे नंबर नहीं होगा क्योंकि वो बगैर नाम की सड़क है, बगैर नंबर की सड़क है, सही है। अच्छा, इनके बीच में जो नंबर का इशू होता है वो होता है 6 इंच। मिसाल के तौर पे ये 56 है तो 6 को प्लस करते तो कितनी हो गई 62, बराबर वाली 62 है, इससे बराबर वाली 68 होगी। तो इस तरह ये ऑनवर्ड इस तरफ अगर हम जाएंगे यानी अपने राइट हैंड में जाएंगे तो ये सड़कों के नंबर बढ़ते जाएंगे। जब हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे, मुंह मेरा उस तरफ शैतान की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो ये ऑनवर्ड कम होते जाएंगे नंबर। यानी यहाँ पे 56 है, बराबर वाली का नंबर नहीं है तो उसके अगली जो नंबर आएगा वो 50 आएगा, 6 नंबर माइनस हो गए। ये 6 नंबर के फर्क से चलती रहेंगी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब 56 नंबर से हमने सीधा चलना है शैतान कॉम्प्लेक्स की तरफ, सीधा सीधा। मेरा जो लेफ्ट हैंड है यानी हमारा फेस अगर शैतान कॉम्प्लेक्स है, मेरा जो लेफ्ट हैंड है इस तरफ अगर हम पोल की तरफ देखेंगे तो पहला पोल आएगा 40/56, थोड़ा आगे चलेंगे दूसरा पोल आएगा 38/56। अब ये जो 39 नंबर था वो इस तरफ होगा, राइट हैंड में होगा। लेफ्ट हैंड पे जो नंबर होंगे वो इवन नंबर चलते रहेंगे और जो लेफ्ट हैंड पे होंगे वो और नंबर चलते रहेंगे। वेरी गुड। अब 40, 38, 36, उसके बाद क्या आएगा 34, अपना मरकज 34, सही है, करीब ही है, दूर नहीं है। यहाँ 511 में जब खड़े होते थोड़ा चलेंगे तो हमें दूर से अपना पोल नजर आ रहा होगा, ज्यादा दूर नहीं है। सबसे अच्छी चीज 1 to 9 वाले सारे हमें यहाँ पे 1 to 9 बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, किसी गली के अंदर नहीं है, सही है, मेन रोड के ऊपर है और ये रोड बिल्कुल खुली रोड है। और उस दिन तकरीबन सारे लोग ऑनवर्ड इसी तरफ अपने कैंप की तरफ जा रहे होंगे। उस दिन किसी ने शैतान को तलबिया नहीं मानी, उस दिन हमने मीना के अंदर कयाम करना है, ये पहला दिन होता है हमारा, सही है। मीना के अंदर कयाम करने के बाद अगला दिन हमें जैसे ही हमें टाइम मिलता है रात शाम मगरब XYZ कि अभी हमने जाना है अरफा की तरफ, तो हम फिर वहां से अपने कैंप से लिख देंगे उसी रोड को। ये रोड
वैसे तो सिर्फ जाने की है, मगर उस दिन शैतान कॉम्प्लेक्स की तरफ कोई नहीं जा रहा होगा, तो उस दिन ये होगा कि इस रोड को भी अलाउ किया जाएगा आने के लिए। सिर्फ उस दिन इस रोड को जब अलाउ किया गया होगा तो हमारे लिए अच्छा। ये जो 129 है, अगर आप काफी लोगों ने इसको मैप को देखा है तो उनको लग रहा होगा कि ये स्टेशन नंबर 2 हमें करीब है, मगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने पीछे के लोगों को आपकी डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन डायरेक्शन तो भी समझ में नहीं आ रही। बैठ यहाँ सब लोग ना, अगर किसी के कोई कपड़े खराब नहीं होते और थोड़ा सा साइड से बेहतर होगा। ये भी हाजी साहब का बचपना है, गर्दन उठा उठा कर खाली आपकी आवाज सुन रहे हैं। तरफ है तो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे, रोड नंबर 56 के, रोड नंबर 62 के। तो ये रोड तकरीबन जुड़ी हुई है। हमने रोड नंबर 56 को ऑन रोड सीधा सीधा पैदल चलना है और आके हमने 129 पे आना है। अब हमारे जो लेफ्ट हैंड पे पोल होंगे वो सारे के सारे इवन में चल रहे होंगे। पहला पोल 40/56, उसके बाद 38/56, उसके बाद 36/56, उसके बाद 34/56। ये 34/56 जो है ये हमारा एंट्री गेट है, ये पोल है। ये बड़े पोल पे भी नंबर यही होगा। नीचे जो हमारा मेन उसके ऊपर टैग लगा हुआ वो भी उसके ऊपर भी यही लिखा हुआ 34/56 और कोने पे सफेद कलर में बड़े बड़े अल्फाजों में लिखा हुआ 129। सही है। ये हमारा मकतब है। मकतब आपका जिस तरह ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो चलो ऑनवर्ड सिंगल डबल ट्रिपल सोबल स्टोरी है, वहां पे ये कैंप है। कैंप के ऊपर कैंप नहीं बनता, ये एक ही पूरा पत्ते का कैंप होगा। उसके अंदर इन्होंने अलग से यूकेले के एक डब्बे बने होते, एक में 64 बंदा या उससे ज्यादा बंदा होता है। फीमेल का अलग होगा, मेल का अलग होगा। 129 वाले के अंदर खाली ये पूरी बिल्डिंग नहीं आ रही, इसके अंदर और बिल्डिंग भी आ रही है। इवन सेक्टर 8 की भी एक बिल्डिंग आ रही है। तो वहां पे 3 से 3,500 129 मकतब का बंदा है, मेल और फीमेल मिला के। क्लियर। अच्छा, 129 पे पहुंचने के बाद ये मेन रोड पे ही है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। वहां जैसे जाएंगे ना, तो जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, रोड पे हमारा लेफ्ट हैंड पे जाएगा जब हमारा मुंह शैतान कॉम्प्लेक्स की तरफ होगा। शैतान कॉम्प्लेक्स इस तरफ है। और मैंने पहले क्लियर कर दिया कि हमने शैतान कॉम्प्लेक्स और मुस्तफा को जो ना समझने के लिए सिंपल सा है। वहां पहुंच के आप देखें सामने आपको ट्रेन नजर आ रही है। जहां ट्रेन नजर आ रही है वहां आपका अगर लेफ्ट हैंड है, आपका लेफ्ट हैंड अगर ट्रेन स्टेशन की तरफ है, तो आप यकीन माने कि आपका मुंह जो है वो शैतान कॉम्प्लेक्स की तरफ है और आपके पीठ पीछे जो है वो मुजदलिफा और अरफात रह गया। सही है। अगर आपके राइट हैंड पे वो है तो आप समझ लेंगे आपके पीछे शैतान रह गया और आगे आपके मुजदलिफा और अरफात हो गया। क्लियर हो गया। सही है। आप आगे इस कैंप के अंदर 129 के अंदर पहला दिन आपने स्टे किया, फिर जैसे हमें हुक्म मिला कि भाई अब हमने अरफात की तरफ मूव करना है, हमने फिर इस रोड को पकड़ना है इसी को उस दिन, क्योंकि उस दिन रोड शैतान की तरफ कोई नहीं जा रहा होगा, कोई काम नहीं होगा उस दिन। तो इसलिए वो रोड वहां से वापस आप पैदल आएंगे ट्रेन स्टेशन नंबर 1 की तरफ। 2 की तरफ यूं नहीं जाएंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो 129 कैंप है हमारा, इसके बिल्कुल जुड़ा हुआ है एक सड़क पैदल चलने वाले, फिर उसके साथ जुड़ा हुआ है 50 नंबर सड़क। तो ये जो तो रोड है, फिर ये बीच में जो आपको जाली नजर आ रही है ये भी कैंप है। तो इसलिए इनको हम इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, इनको हम नहीं क्रॉस कर सकते, क्योंकि बंदा अगर फ्लो से जा रहा है उसके बीच से अगर हम निकलेंगे तो अपने आप को भी नुकसान देंगे, उन्हें भी नुकसान देंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। हमारे लिए बेहतर होगा कि हमें ये स्टेशन नंबर 1 मिले, और ये भी करीब है, इतना दूर नहीं है। अब इसकी दूरी का फासला भी आप खुद तय करेंगे, वो किस तरह मैं बता दूंगा। सही है। स्टेशन नंबर 1 पे पहुंचे, जो व्हील चेयर वाला होगा उसके लिए तो ये है कि वहां पे व्हील चेयर वालों के लिए बाकायदा लिफ्ट मौजूद है। सिर्फ व्हील चेयर वालों की बात हो रही है, बाकी बुजुर्ग है, जवान है, औरत है, कुछ भी है, उसके लिए रैंप है। ट्रेन स्टेशन पे पहुंचने के लिए रैंप होगा। रैंप जो होगा वो इतना वो नहीं है कि जिसपे बंदा फिसल जाए, वो बिल्कुल ईजी है। उसके अंदर वो स्ट्रे नहीं होते कि बंदे के कदम थके, तो आपने उसमें चलना है। उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा होता है, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ वो रैंप चल रहा होगा। उन्होंने इतना रखा होता है, एक टाइम पे एक ट्रेन की कैपेसिटी होती है 3000 आजी की। वो 3000 से कुछ आजी शायद आगे प्लस हो जाते हैं उधर, क्योंकि उन्होंने इतना प्यारा स्टे रखा होता है कि उनको अंदाजा होता है कि इतने बंदे निकले ये ट्रेन तक ही पूरे होंगे, बाकी वो ब्रेक कर देंगे। तो हमने निकलना चलना, तो उसमें थोड़ा हमें टाइम लगेगा।
हालांकि वो इतना सफर नहीं है, मगर क्योंकि जब आप स्लो चलते हो तो टाइम लगता है, तो हाजी साहब समझते हैं कि वो बड़ा कोई हमने जो ना सफर कर लिया, क्योंकि हम थोड़े आदी नहीं है इन चीजों के। क्लियर? हमने स्टेशन नंबर 1 पे बैठे, स्टेशन नंबर 1 या 2 उसका आपको बेल्ट मकतब की तरफ से बस पे बैठने से पहले पहले मिल जाएगा। कुर्बानी का आपका सवाल तो पहले आप लोगों को मिल चुका है, 6 बजे आप लोगों की कुर्बानी हो जाएगी 10 बजे। अच्छा, स्टेशन नंबर 1 का जो आपने बेल्ट बांधा है तो वो मतलब कि आप देखिए, मीना के भी 3 स्टेशन, मुजदलिफा के भी 3 स्टेशन, अरफात के भी 3 स्टेशन। आपने अगर स्टेशन नंबर 1 का बेल्ट आप लेना है तो आपने अरफात नंबर 1 पे उतरना है, आपने अरफात 1 से चढ़ना है, फिर मुजदलिफा 1 पे उतरना है, फिर मुजदलिफा 1 से बैठना है। जब मुजदलिफा 1 से हम बैठ जाएंगे वहां पे हमारी मर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुजदलिफा के बाद हाजी का अगला काम क्या होता है? शैतान को कंकरी मारना। तो ये 1 और 2 पे गुजरेगी इधर ही से, कोई अलग से ट्रैक नहीं होगा, मगर यहाँ रुकेगी नहीं, वो डायरेक्ट हाजियों को लेके आ जाएगी इधर जमरात में। सही है? अब हम जब जमरात में पहुंच गए तो जमरात ये है, लिखा हुआ है जमरातुल सुगरा, जमरातुल वुस्ता, जमरातुल कुबरा। सही है? अब ये जितना आसान नजर आ रहा है ये नहीं होता। ये क्या होता है? ट्रेन से आपको उतारेंगे, यूं सीधा ले गए, फिर यूं घुमा के ले आए, फिर घुमा के पहले ले आएंगे जमरातुल सुगरा पे। क्लियर? ये आपको यूं लेके जाएंगे जिगजैग में। अगर ये सीधा ले जाते हैं तो आपको भी पता है क्राउड मैनेजमेंट है, दुनिया जा रही होती है, हाजी से टकराएगा, तो इसलिए उन्होंने अपनी क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमने घुमाना होता है, जिस तरह आपने हरम के अंदर भी घूम ही रहे हो। सही है? तो यहाँ से हमें घुमा के जब यहाँ तक ले आएंगे तो ये वाला पहले दिन जो पहला एरिया होता है, ये इसके आगे नफरी लगी होगी उनकी, हमें वो कहेंगे कि भाई इसको, वो अरबी में कह रहे होंगे ला ला नहीं मारो, मगर कुछ हाजी जज्बाती जो होंगे वो इसको भी गंदगियां मार रहे होंगे पहले दिन जब ये मनाएंगे। उसके बाद वो साहब में भी यही सीन होगा, आखिरी जो कुबरा होगा उधर कोई भी नफरी नहीं होगी, उधर आपको कंकड़ी मारने दी जाएगी। सही है? अब जब आप यहाँ कंकड़ी मारने जाओगे तो यहाँ पे आपको मैं टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब वो पहुंचते हैं तो वो पिलर होता है बहुत अंडे की शक्ल में। अब हमारा पहला काम क्या होता है? हम शैतान को देखते ही थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, तो हम वहीं से कंकड़ी नहीं मारनी। वजह यह कि उस वक्त इतना क्राउड होगा कि पांव रखने की जगह नहीं होगी। फ्रंट से थोड़ा आप अगर इस हैंड पे हो या इस हैंड पे हो, वाला आपने आगे थोड़ा चलना है, जो उसका लास्ट पार्ट होगा, उस पिलर का जो लास्ट साइड होगा, लास्ट पार्ट होगा, वह आप देख रहे हैं पीछे आप पैर रखने की जगह नहीं दी ना, वह यकीन और गारंटी के साथ कहता हूं कि वहां पे इतना इजी होगा कि वो छोटी दीवार जो है इसके बीच में फासला, आप वहां खड़े होकर कंकड़ी मारोगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये मैंने हमेशा देखा, मेरे पास वीडियो मौजूद है इसकी। तो आप भी यही करना कि वहां पे क्राउड नहीं होता, आपने इस चीज को फॉलो करना है। मगर आप, मैं फिर कहता हूँ, मैं आलम नहीं न मैं आलम की जगह ले सकता हूँ, आप फिर भी अपने इमाम से पूछ लेना, अगर वो कहता है कि नहीं आपने फ्रंट से ही मारनी है, बैक से मारने वाली कबूल नहीं है, तो आप वो कर लेना। सही है? मगर टेक्निकल पॉइंट यही है कि मैं हमेशा ये करता रहा। आपने यहाँ कंकड़ी मारी, अब आपके पास ऑप्शन आ गया। ऑप्शन क्या आ गया कि कुर्बानी तो आपकी 8 पे शाम 6 बजे होनी है। पहले कंफर्म नहीं थी, अब तो क्लियर हो गई कि शाम 6 बजे आपकी कुर्बानी होनी है। यहाँ पे कंकड़ी मारते वक्त लगभग आपके सुबह के 10 या 11 बजे के, या 100 लेट बता, उससे पहले भी लोग मार रहे थे, पहले दिन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब आप कंकड़ी मार चुके हो तो आपको अगर किसी ने तवाफ़े ज़ारा के लिए जाना है तो वहीं छत, ये पूरी छत होगी, हम नीचे मंजिल पे नहीं है, हम छत की मंजिल पे, और ये पूरा खुला होता है। सिर्फ ये जो जमरा शैतान कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसके ऊपर छतरी लगी होगी और उसमें बड़े बड़े पंखे लगे होंगे जो बड़ी हवा दे देंगे। एक चीज सबसे बेहतर कि इस पूरे सफर में अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखनी। इस पूरे पैदल के अंदर वाटर कूलर मिल सकते हैं भी, मगर क्राउड की वजह से बाज़ औक़ात उनमें पानी नहीं होता, बाज़ औक़ात वो पानी इतना गर्म होता है कि आपकी सोच, तो बेहतर है कि अपने पास पानी की बोतलें रखना, जहां आपको प्यास लगे पानी पी ले। सही है? क्योंकि रोजा तो किसी का नहीं होगा। अच्छा, वहां पे इन मरहल से निकलने के बाद अब अगर आपके अंदर एनर्जी बची है तो आप वहीं देखना कि छत के ऊपर थोड़ा आगे जब शैतान को कंकड़ी मार के हम ट्रेन की तकरीबन बड़े बड़े अल्फाजों में लिखा होगा हरम और डाउन का एरो होगा।
यानी हरम अगर कोई जाना चाहता है तो इधर से जा सकता है, मगर वो पैदल रास्ते के लिए। आप जैसे नीचे उतरेंगे, आपके इस तरफ ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 38। ये यहाँ से आप नीचे उतर के जब यहाँ पे आएंगे तो ये पैदल स्ट्रीट जाएगी। 4 से 4.5 किलोमीटर है हरम पैदल। सही है। दूसरा, मेरी तरह होगा कोई जो थक जाएगा तो वो कहेगा नहीं, पहले दिन कोई जरूरी नहीं है। जब दीन में इतनी आसानी मौजूद है तो उसका फायदा क्यों न लूं। जब मेरा दीन कहता है कि आप तवाफ ज़ियारत जरूरी नहीं है पहले दिन करें, दूसरे दिन भी कर सकते हैं। तीसरे दिन सूरज ग्रुप होने से पहले पहले करना है, तो टाइम तो बहुत है, फिर इतनी जल्दी क्यों करूं मैं। फिर यहाँ से मैं वापस आऊंगा, ये भी हमें घुमाएंगे, घुमा घुमा के हम आएंगे फिर इस स्टेशन पे। ये पटरी दिखने में एक है, उस वक्त 2 होंगी, एक जाने की एक आने की। तो वो जो जाने की, जब हम वहां पहुंचते हैं ना तो ट्रेन का जो दरवाजा है ऑनवर्ड इस तरफ खुलता है। जब हम वापसी की तरफ जाते हैं तो ट्रेन इस तरफ दरवाजा खुलता है और हम इस तरफ से बैठते हैं। वो बहरहाल वहां पे अगर कुछ समझ में नहीं आता ना, सबसे इजी चीज बता रहा हूँ, जहाँ समंदर बह रहा है आपने पानी के साथ बहना है, यानी जहां बंदा जा रहा है आपने उस बंदे के साथ जाना। कहीं पे भी आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे, और जगह जगह में नफरी खड़ी है वो आपको इंटरसेक्ट करने ही नहीं देगी, यानी आपको मुखालिफ सिमत में जाने ही नहीं देगी। आप अगर मुखालिफ सिमत में गए तो अपना और दूसरों का नुकसान करोगे। क्लियर? आज साहब तो नींद आ रही है, सही है। बहरहाल यहाँ पे स्टेशन नंबर 3 पे बैठे। स्टेशन नंबर 3 से हमें जो रिस्ट बेल्ट मिला है वो स्टेशन नंबर 1 का मिला है। यहाँ पे बैठ के हमने वापस आना है स्टेशन नंबर 1 पे, पहले दिन का काम मुकम्मल करके, यानी कंकड़ी मार के। सही है। स्टेशन नंबर 1 से उतरेंगे, सीधा सीधा वही 511 चौक जहाँ से चढ़े थे, वही सीधा सीधा हमारा रोड, वहाँ हमने पहुँचना है। ये एक चीज बताइए, 129 से जब पहले दिन हमने बैठना है तो उस वक्त उसके बीच में तो रोड आएंगे ना क्रॉस करने के लिए स्टेशन 1 से। ये रोड पूरा खुला, इधर इधर इतनी सड़कें नजर आ रही है निशानदेही के लिए। उस वक्त ये खुला खुला मैदान नजर आ रहा है उस वक्त। सही है। उस वक्त ये चीज यहाँ पे बिल्कुल, ये चौक है ना, यहाँ बिल्कुल ओपन है, यहाँ पे हम इजीली आ सकते हैं, यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं होता। यहाँ सड़क थोड़ी वाइड वो नैरो हो जाती है। फ्लाईओवर अंडरपास वगैरह तो नहीं कोई अगर फ्लाईओवर अंडरपास होता तो मैं उस तरह से बताता। ये मैंने कहा था खुला मैदान है, आपको स्टेशन नजर आ रहा होगा क्लियर। 511 पे खड़े, हमारे सामने स्टेशन नजर आ रहा है 1 का। आपने 1 स्टेशन पे पहुंचना, वहां से आपने सीधी सी बात है रैंप पे चढ़ना है, पर रैंप से स्टेशन को पकड़ के आपने आगे जाना है। और स्टेशन वो अंदर सारा बता रहा होगा कि मीना 1, मीना 2, मीना 3, आगे जमरात भी कह देगा। मीना 3 जो है वो जमरात है। मैं क्लियर कर दूं कि मीना में भी 3 स्टेशन, अरफात के भी 3 स्टेशन, मुजदलिफा के भी 3 स्टेशन। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं जो आप पूछना चाहेंगे कि सर इनके बीच का डिस्टेंस, तो इस मैप के अंदर वो भी चीज क्लियर है। ये लिखा हुआ है हर ग्रिड 500 बटा 500 × 500 दे दो मीटर्स। मतलब ये जो है ना सर्कल, वो जो भी है, ये बॉक्स ये कह लो, ये जो है 500 मीटर का है। तो आप उसको काउंट कर लें कि आपके, मिसाल के तौर पे मैं अभी छोटा सा मिसाल देता हूँ। ये ट्रेन स्टेशन नंबर 1 है, इसका समझो ये आधा ही कर लो, क्योंकि आधा इस तरफ जा रहा है, आधा इस तरफ जा रहा है। तो आधा इसका हो गया 500 मीटर, ये हो गया, और लगभग 1000 मीटर के लगभग। 1000 मीटर नहीं होगा, ये 600-700 मीटर होता है। 500 मीटर ये, 100 मीटर इसका ले लो, 200 मीटर इसका ले लो, 800 मीटर ले लो। 1000 के करीब। हाँ, स्टेशन का जो रैंप चढ़ेगा ना, मगर इतना पता तो ये दिखने में इतना है, जब हम चल रहे होंगे ना तो हम कहेंगे हाजी साहब आपने तो बताया था 1 किलोमीटर, वो तो 10 किलोमीटर था। क्योंकि वहाँ बंदा इतना स्लो चल रहा होगा। आप हरम में जाते हैं तवाफ करने के लिए, जब बंदा कम होता है तो तवाफ जल्दी कर लेते हो, जब बंदा ज्यादा होता है तो तवाफ स्लो होता है। तो यहाँ पे भी उस वक्त आप खाली पाकिस्तानी 129 इस बिल्डिंग वाले नहीं होंगे, उस वक्त 1,20,000 पाकिस्तानी स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, 80,000 प्राइवेट स्कीम, इसके अलावा इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी, दुनिया। तो आप अंदाजा कर लो कितना लोग होगा, तो उस हिसाब से आपने सोचना है कि कितना सफर होगा। सही है। अब इसके अंदर कोई सवाल? सर एक सवाल मेरा ये है कि मतलब जो है, जैसे हमने शैतान को कंकरी मारी पहले दिन, अब हम तवाफ ज़ियारत करने नहीं जा रहे, लेकिन हम वापस मिना आ गए, हम ट्रेन में बैठ के आ गए। अब हमारा सेकंड डे या उसके 2-4 घंटे के बाद हमारा दिल चाह रहा है कि हम तवाफ ज़ियारत करने जाएं, तो क्या ट्रेन से हम जा सकते हैं जमरात तक? नहीं,
जा सकते हैं या जाते हैं? जा सकते हैं जाते हैं, मतलब हम जा सकते हैं। सर। ट्रेन की जब आपको रिस्ट बांधी जाती है हाँ, उसमें बिल्कुल। आप जितनी मरतबा उधर जाओ आओ नहीं, ये बात आप समझने की जरूरत है ना। हाँ हाँ बिल्कुल आपका सवाल जेन्युइन है। जितनी मरतबा जाओ आओ, आपको इस रिस्ट में कहीं नहीं लिखा कि लिमिटेड है कि आप एक मरतबा गए दूसरी मरतबा नहीं आ सकते, या इसको 10 मरतबा 100 मरतबा अगर आपकी एनर्जी इस्तेमाल करो। दूसरा तरीका यह है कि दूसरे दिन के लिए ये काशिफ भाई हमारे मोस्ट सीनियर बंदे हैं जो 2025 में भी थे, 2024 में भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में भी थे। तो मैंने सिर्फ 2024 ही देखा। तो हमने देखा कि ये जो 511 जिसकी बार बार मैं तस्करा कर रहा हूँ, इसको फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि इस पे दूसरे दिन सरकारी बसें हमारी नहीं सऊदी की खड़ी होती है, वहाँ बैठ के तवाफ़े ज़ारा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। सही है, ये आपको जाके हरम के करीब उतार देगी। दूसरे दिन की बात हो रही है। पहले दिन हमने कंकड़ी मार के आके अपने कैंप पे रेस्ट किया। शाम 6 बजे तक हमने इंतजार किया ताकि हमारी कुर्बानी हो चुकी होगी। फिर हमने हालत क्या कसर आपके ऊपर वो करवा के हमने एहराम से आज़ाद होना है। उसके बाद हमने सादे कपड़े पहनने। अच्छा, इसके आगे वाला सवाल भी आपको मैं बता दूं। अभी आप हरम में जा रहे हो, आपको एहराम में मताफ में छोड़ा जा रहा है, उस वक्त ये पाबंदी खत्म हो चुकी होगी। कपड़े में है, एहराम में है, मताफ में जा सकता है। और ये ऑनवर्ड तकरीबन 15 या 16 या 20 जिलहज्जा तक ये पाबंदी खत्म हो चुकी होगी। यानी ये कंटिन्यूस आप कपड़ों में जाओगे। क्यों कि आपने सिर्फ तवाफ़े ज़ारा नहीं करना, आपने बाद में तवाफ़े विदा भी करना है। तवाफ़े विदा के लिए भी एहराम की जरूरत नहीं, तवाफ़े ज़ारा के लिए भी एहराम की जरूरत नहीं है। सही है। अब बेहतर है एहराम की पाबंदी से पाप क्लियर हो गए। क्लियर होने के बाद अगर रात को आपको टाइम मिलता है, ठंड है, आप ठंड का सहारा ले, आप वहां से निकले। सही है। और आप सबके पास तकरीबन गूगल मैप है, अपनी इस बिल्डिंग की भी पिन लगा ले। सही है। और भी माशाल्लाह सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसका क्या करें कि हरम की या लोकेशन निकाल दे उससे गूगल मैप से, या PHVG ऐप का इस्तेमाल कर लें। तो या आप इसको बाहर निकलने के लिए देखिए, गाड़ियां अंदर तो प्राइवेट या हमारी सरकारी कुछ नहीं चल रहा होगा, मगर इससे अगर हम बाहर निकलते हैं, जो आप चाहते हैं हम पैदल न चले और हम अपना ही खर्चे पे जाएं, तो आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपना रोड देखना कि ये वाली जो पुल है किंग अब्दुल्ला को हमें करीब है, यहाँ से हम सीधा जाएंगे, यहाँ पे आके ये रैंप है, इस रैंप पे चढ़ के हम पैदल यहाँ बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे हमें गाड़ियाँ मिल जाती है। पैसा वो मुँह मांगा लेगी, मैं नहीं बता सकता कितना लेगी। मुँह मांगा तो मतलब मुँह मांगा ही हुआ। यहाँ से लेके आप कहो तो आपको हरम ले जाएगी, वापस हरम से भी आपको फारिग होने के बाद आप कह देंगे तो वहाँ से फिर गाड़ी मिल जाएगी, वो भी आपके उसको खाली कह देना कुबरी अब्दुल्ला के करीब छोड़ दो, तो वो अंदर तो नहीं जा सकेगी। यहाँ पे अगर पुलिस की नफरी खड़ी होगी तो ये यहाँ तक छोड़ देगा, वो पुलिस को देखते ही आपको उतार देगा। सही है। तो यहाँ पे जो है ना आप उतर गए, वहाँ से फिर पैदल पैदल आ गए, मगर आप अपने कैंप पे पहुंचे, उसका पिन लगा देना गूगल पे, एक ये तरीका है। अब कोई सवाल? ये जो कुर्बानी का मैसेज है ना, आ चुका 6 बजे के बाद आप जब आजाद हम हैं। ये मीनार से हम जब 1 नंबर स्टेशन से नहीं, यहाँ 6 बैठे, बजे के बाद भी जो है ना कम से कम जो है 2 घंटे आपने वेट करना है। ये उसके बाद भी बाद मैसेज आ में जाता है, हम किस उसके स्टेशन बाद पे भी उतरे? मैसेज आ जाता है, टाइम बढ़ सर, जाता मैं है। ये 6 बजे का दोबारा क्लियर कर रहा हूं, फिक्स पहले नहीं बता होता। चुका हूं, शायद आप नहीं, आप समझ ले 6 बजे के बाद आप गंजे हो जाए, आपके थोड़ा सा रिस्ट वेटिंग बैंड पे में रहना, जो ठीक है? स्टेशन नंबर है वही मीना का स्टेशन नंबर है, वही मुस्तफा स्टेशन नंबर है, वही आपका अरफात स्टेशन नंबर है, जो स्टेशन नंबर है। स्टेशन नंबर क्लियर हो गया। अगर 1 है तो आगे भी 1, अगर 2 है तो आगे भी 2। ये गाड़ी जो मिलेगी 11 को, टाइमिंग क्या है इसकी? सॉरी 11 तारीख को जो सर वो टाइमिंग अभी तक हमें मिले नहीं, जैसे मिलेंगे हम आपको कन्वे कर देंगे। अभी हमें कुर्बानी का मैसेज मिला, हमने कन्वे कर दिया। आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अमानत होगी, हम वो अमानत आप तक पहुंचा देंगे। ये बात हाँ, आपकी बात सही है कि 6 बजे का टाइम दिया है, लेकिन फिर भी साथियों उसके राब्ता करके ही अपने आप को अलग कराना चाहिए। हमने 6 बजे करा लिया, भाई ये इसकी जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी रास्ते में है, रहना। जैसे हम जमनात से होके आएंगे तो कितनी देर बाद ट्रेन जाती है? ट्रेन तो ऑनवर्ड उसी वक्त जा रही होगी। वो तो मैं आपको बताऊं, आप यहाँ चढ़ने में जरूर थकेंगे, जब स्टेशन में ट्रेन में बैठ जाएंगे ना, अभी सुख का सांस लेने के लिए सुभान अल्लाह करेंगे, अगला स्टेशन आ चुका होगा। माशाल्लाह मजा आएगा, ट्रेन का सफर मजा देता है। सही है।
आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ट्रेन में सफर किया पाकिस्तानी ट्रेन में किया है ना? नहीं सर, जापान में नहीं किया। वो हमने पहले ग्रुप में बता दिया है कि जो 1 जून या 31 मई या 30 को यहाँ से मदीना जा रहे हैं या यहाँ से अपने वतन पाकिस्तान जा रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि अपनी पैकिंग अभी से कर लें और तवाफ विदा भी अभी से कर लें। अभी से नहीं, सॉरी, तवाफ ज़ियारा के बाद तवाफ विदा भी कर लें। उनके साथ वो कार के वापस तवाफ विदा जो है वो आप बाद में भी इन 3 दिनों के बाद भी कर सकते हैं वैसे, कोई इशू नहीं। बस आपने मक्का की हुदूद छोड़ने से पहले करना है। आप उसके लिए चाहे जिद्दा जा रहे हो, चाहे मदीना जा रहे हो, चाहे ताइफ जा रहे हो, चाहे XYZ, उससे पहले आपने तवाफ विदा करना होता है और वो भी सादे कपड़ों में ही करना होता है। हमें हमारी बात थी मदीना से 15 तारीख, तो हमें यहाँ से मदीना कब लेकर जाएगा? ये आपके ऐप पे आ जाएगा, आपके ऐप पे आ जाएगा। थैंक यू।